बहुत जल्द गायों की समस्या का समाधान होगा। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं गायों के विषय में। हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी और स्थानीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामबारी लाल जी भी इस विषय में चिंतित हैं। पूरी भाजपा सरकार चिंतित है और गाय हमारी माता है। फायदा मुख्य फायदा क्या क्या है? जैसे युवाओं में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोष व्याप्त हो गया है कि सारा जीवन लगा के तैयारी करके केवल 4 साल के लिए, और कहीं ना कहीं उसके भविष्य की सिक्योरिटी भी नहीं रही। और वो इंटर पास लड़का जब फौज में जाके निकलेगा फिर वो करेगा क्या? एजुकेशन का सिस्टम तो उसका बहुत ख़राब हो जाएगा। देखिए, हमारे देश के बहुत महान सैनिक जो ऐसे हैं, जब उन्होंने सेवानिवृत्ति हो गई, कोई प्रधान है, कोई व्यापार कर रहा है और कोई अन्य सेवा में लगा हुआ है, इस प्रकार से अग्निवीर के लोग भी लग सकते हैं और सरकार उनके लिए प्रोत्साहित करेगी, लगाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम एकदम बेकार कर देंगे। उसका जीवन अच्छे से चले, ये भी हम देखेंगे। उसका भविष्य स्वर्णिम होगा। जी सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इस पे बरेली वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। श्री हाकिम सिंह पाल जी के द्वारा इस विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ कंबल वितरण और खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए और मिल रहा है। शेष बरेली के सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति की बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि हम अपने बच्चों को मात्र सर्विस के लिए न पढ़ाएं। हम उनके लिए ये देखें कि हम उन्हें किस व्यापार में किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को व्यापार की ओर बढ़ा सके और बच्चों में उद्यमिता का विकास हो सका तो हमारा बरेली का हर युवा रोजगार से पूर्ण होगा और हमारा भारत देश आगे बढ़ सकेगा। सर, आप एक एडवोकेट भी हैं और इसके साथ में भाजपा के नेता भी हैं, तो आपके साथ एक आखिरी सवाल और है कि सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या घाटे हैं? देखिए, निजीकरण जो है, निजीकरण कहीं देखा जाए तो नुकसान निजीकरण का मेरे हिसाब से नहीं है और भाजपा सरकार कहीं निजीकरण नहीं कर रही है। ये एक भ्रामक है। भाजपा ये चाहती है कि हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सके और संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब हमारे देश के व्यापारियों को आगे बढ़ाया जाए, हमारे देश के किसानों को आगे बढ़ाया जाए। और जब व्यापारी और किसान आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश सोने की चिड़िया पहले भी था और भविष्य में भी सोने की चिड़िया होगा और भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। और अमेरिका से भारत के अंदर आगे जाने की क्षमता है। बस युवाओं को अपने आप को पहचानना होगा कि हम कौन हैं। अगर हम अपने आप को जान जाएंगे, अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करेंगे तो भारत का हर युवा अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका के लोग आज भी भारत से प्रेरणा लेते हैं और हम उनके प्रेरणा स्रोत हैं। बस हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। चलिए, आपने किसानों की बात करी दी तो एक आखिरी सवाल और है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेतों में किसान गाय वगैरह से बहुत ज़्यादा उसे समस्याएं हो रही हैं, बैल आ जाते हैं, उसकी फसल खा जाते हैं और सरकार का इस पर कोई भी कड़ा कदम नहीं है। सर्वप्रथम मैं किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा, देखिए, गाय एक समस्या के तौर पे आज आप कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रही है, जनता कह रही है। जनता कह रही है तो उसका मैं समीकरण बता रहा हूँ। ऐसा है, एक उसका उचित समाधान है कि प्रत्येक किसान कम से कम 2 गायों का पालन करे। सरकार उसके लिए 900 रुपये प्रति गाय दे रही है। गांव में गौशालाएं भी बनाई गई हैं और आप सुनिश्चित मानिए कि बहुत जल्द गायों की समस्या का समाधान होगा। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी
इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं गायों के विषय में। हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी और स्थानीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामरी लाल जी भी इस विषय में चिंतित हैं। पूरी भाजपा सरकार चिंतित है और गाय हमारी माता है। हम नहीं चाहते हैं कि गायों को काटा जाए। हम ये चाहते हैं कि गायों का संरक्षण हो और इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि वो गायों का पालन करें, उनके लिए सरकार मदद करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी सुचिंद्र कश्यप जी ने बताया कि गायों का हर एक किसान पालन करे, जिससे कि कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।